इन्होंने वादा जो किया था वो चुनावी वादा था, तो आज फिर पैसा कहाँ से आएगा? सवाल तो ये है। देखिए, उन्होंने एक दांव खेला है, एक रिस्क लिया है और ये रिस्क उनका अंतिम रिस्क भी है। अगर दांव में अगर फल गया, सफलता मिल गई तो ऊंचाई पर जाएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। उससे जनता जिस तरह से नाराज हो रही है और इस चीज को लेकर के केंद्र सरकार सचेत नहीं हो रही है। बिहार में नई सरकार की जो मंत्रिमंडल विस्तार है हो गई है और वादों का जो समय है वो भी चल रहा है। रोजगार की चर्चा की जा रही है और तेजस्वी यादव जो कि डिप्टी सीएम बने हैं उन्होंने भी कहा है कि जो वादे मैंने 2020 के विधानसभा चुनाव में किए थे उन्हें पूरा करने का वक्त है। हमारे साथ बात करेंगे आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी जी। वादे पूरे होंगे सर? देखिए, इन्होंने वादा जो किया था वो चुनावी वादा था और सबसे प्रथम जब हमने उनका एक इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने कहा कि मैं वादा किया था कि जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तब मैं इतना रोजगार दूंगा और जो भी करना है करूंगा, लेकिन अभी तो मैं मुख्यमंत्री बना नहीं, मैं उप मुख्यमंत्री हूं। तो पहली बार ही में ये लगा ऐसा कि कहीं न कहीं वो भागना चाह रहे हैं, उस वादे से दूर हटना चाह रहे हैं कि अभी मैं मुख्यमंत्री नहीं बना हूँ, अभी तो मैं उप मुख्यमंत्री बना हूँ, तो इसलिए मेरे हाथ में वो सभी पावर नहीं है जिससे मैं कि कैबिनेट में बैठ के एक बार दस्तखत कर दूँ। लेकिन यहाँ पर जनता बहुत समझदार है, जनता समझती है कि वो जो वादा किए हैं वो अपने वादा से पीछे हट रहे हैं। और सवाल इतना ही नहीं, ये तो बयान जो पूर्व का बयान है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी ने जो बयान दिया पहले कि कहाँ से पैसा लाएंगे, कहाँ से ये लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, जो पैसा गड़बड़ किए वही पैसा से नौकरी देंगे क्या, इस तरह की बातें उभर करके सामने आई। तो इन सभी बातों से जनता देख रही है इस सब बात को और जनता समझ रही है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं दोनों। अब तो दोनों एक जगह आ गए हैं, यहाँ पर आकर के इस बार अग्नि परीक्षा है। नीतीश कुमार ने तो ये भी कह दिया कि पहले 10 लाख देंगे, वही बढ़ा के 20 लाख होगा। नहीं नहीं, वो 10 लाख देंगे या 20 लाख देंगे, तो 20 लाख अभी उन्होंने कहा कि 20 लाख रोजगार देने की बात उन्होंने कही। नौकरी, सरकारी नौकरी देंगे, सेवा देंगे, वो ऐसी बात नहीं। वो कहे कि 20 लाख रोजगार हम देने की बात करें, लेकिन बातें विरोधाभासी हैं। क्योंकि जिस समय चुनाव था उस समय तेजस्वी जी कह रहे थे कि हम 10 लाख नौकरी कैबिनेट की बैठक में ही देंगे, और उस दिन ये कह रहे थे कि पैसा कहाँ से लाएंगे। तो आज फिर पैसा कहाँ से आएगा? सवाल तो ये है जनता के बीच में कि सवाल जिस दिन उन्होंने कहा कि पैसा नहीं है और आज पैसा कहाँ से आएगा? परिस्थितियाँ वही हैं। कोई सरकार, केंद्र सरकार में तो अब आप एक समान पार्टी की सरकार भी नहीं है कि केंद्र सरकार आपको पैसा दे रही। तो इन सब बिंदुओं को देखने समझने से लगता है कि ये, देखिए, जनता को जब तक अस्थाई सरकार नहीं देगी और जनता को एक पार्टी की सरकार नहीं देगी तो दिक्कत समाज में जो लोग हैं उसका नुकसान उन्हीं को, समाज को ही होना है। और वादे हैं। वादे तो वादे हैं सर। एक बड़ा सवाल, आपकी जो पार्टी है वो कहती है जाति को साइड रखिए, सोच समझ के मतदान कीजिए। जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है कैसे इसको देखते हैं? क्या बढ़िया किया गया? क्या हर वर्ग के, हर समाज के, हर तरीके से क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए ये मंत्रिमंडल विस्तार किया गया? नहीं, सामाजिक समीकरण में जो जो सामाजिक एक समीकरण बनाया जाता है इन सब मंत्रियों के पद में, उसमें देखने से तो स्पष्ट होता है कि एक वर्ग जो इसमें है, अति पिछड़ा वर्ग, उसको जो है हाशिए पर है। तो सवाल ये है कि जब वो इतनी बड़ी आबादी है और वो हाशिए पर है, तो उनके लिए खड़ा होकर के बोलने वाला, और आज उसकी वोट भी के बल पर ही सरकार, जिधर वोट देते हैं उधर सरकार बनती है, ये भी है। लेकिन उस वही वर्ग को हाशिए पर रखा गया है और इसका परिणाम तो आगे देखने के लिए मिलेगा। नीतीश कुमार का भविष्य अब क्या है? पलटी मार तो उनको पहले कहा जाने लगा, फिर वापस चले गए, अब उनका भविष्य क्या है? देखिए, उन्होंने एक दाव खेला है, एक रिस्क लिया है और ये रिस्क उनका अंतिम रिस्क भी है कि उन्होंने देखा, अब जो उनका पद था, मुख्यमंत्री बहुत दिन रह चुके थे, अब उन्होंने एक रिस्क लिया है और उन्होंने जो दाव खेला है, ये तो दाव है।
तो दाव में भविष्य तो हमेशा लग जाती है दाव पर। तो जब दाव ही पर भविष्य को उन्होंने लगाया है और उसमें अगर दाव में अगर फल गया, सफलता मिल गई, तो ऊंचाई पर जाएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे देश के। असफलता नहीं मिली तो फिर दाव तो दाव है। इसलिए मेरा कहना है कि ये दाव का खेल है। उन्होंने एक रिस्क लिया है और उसके आधार पर वो चाहते हैं कि हम केंद्र में जाएं और केंद्र की राजनीति में हम रहें। कहने मतलब प्रधानमंत्री के वो कहीं न कहीं दिल में है दावेदारी। इसलिए अब तो देखने का विषय है और उनका ये कोशिश है, प्रयास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, उससे जनता जिस तरह से नाराज हो रही है और इस चीज को लेकर के केंद्र सरकार सचेत नहीं हो रही है, तो केंद्र सरकार को इसका परिणाम तो सामने दिखेगा। इसलिए उन्हें भी सचेत होने की जरूरत है। और अगर सचेत नहीं होते तो दाव नीतीश जी खेल चुके हैं। आने वाले समय में प्रधानमंत्री के दावेदार तो उम्मीद करते हैं हम लोग कि वो दावा करेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर जो इस वक्त देश और बिहार की सियासत चल रही है उस पर अपनी राय बेबाकी से आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने रखा है। और जो दाव इस वक्त नीतीश कुमार ने खेला है वो पीएम के दावेदारी को लेकर है और निश्चित तौर पर भाजपा को सचेत होने की बात इन्होंने कही है। वही जो मंत्रिमंडल विस्तार बिहार में हुआ है उसमें कहीं ना कहीं अति पिछड़ों की जो उपेक्षा है वो की गई है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में पूरा जो महागठबंधन की सरकार है वो किस दिशा में जाएगी और इसका फलसफा क्या होगा, ये देखना